हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि लगातार 8 सालों से हम पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। कभी भी हम लोग 10th के बच्चों को पेड चीज़ें नहीं देते, हमेशा पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को हम लोग फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारे ऑफलाइन सेंटर ठाणे में हमने हर साल क्लास 10th के बच्चों को 95% प्लस दिलाया है आउट ऑफ 100। मतलब इस तरीके की क्वालिटी टीचिंग हम लोग देते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं साइंस 1 के चैप्टर नंबर 1 जो आपका ग्रेविटेशन है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और याद रखना बच्चों, जो मैं क्वेश्चन बता दूंगा वही बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और अगर गाइस आप लोगों ने सपोर्ट किया और अगर आप लोगों ने हेल्प की, इस चैनल को सब्सक्राइब किया एंड कमेंट में बस इतना लिखना है NIE, ठीक है, विद रेड हार्ट। आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है, फटाफट इतना कमेंट कर दो। अगर आपने इतना कमेंट कर दिया और अगर 100 कमेंट आ जाते हैं, 100 कमेंट्स, तो मैं पूरे साइंस 1 के, पूरे साइंस 2 के, पूरे मैथ्स 1 के, पूरे मैथ्स 2 के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब के अंदर दूंगा। ठीक है, लगातार बैक टू बैक वीडियोस आएंगे और इन सब के डिटेल्ड लेक्चर भी आएंगे अगर आप सब सपोर्ट करोगे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो ये है यार कि जो आपका साइंस 1 है ना, इसमें आपका सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन है। और सच बताऊं तो ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है। अगर आपको लगता है कि इजी है भाई, इजी नहीं है, ये हार्ड चैप्टर है और इसमें कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ा के डिटेल में खत्म कर दिया है। इस चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज बची है। अभी मैंने 4 वीडियो बनाए, 4 वीडियो देख लोगे ना, कसम से कहता हूं ऐसा मैंने पढ़ाया ना, बस एक बार जाके इसके लेक्चर आप लोग देख लो मेरे, आप भूल जाओगे भाई। 10-20 हजार रुपए आपने फीस भरा होगा ऑफलाइन में या कहीं और से, आपने वन शॉट फन शॉट देखे रहेंगे। आप मेरे लेक्चर 4 लेक्चर देख लो, 1-1 घंटे के, 4 घंटे के लेक्चर हैं। एक दिन में 2 देखो, एक दिन में 2 देखो और उसके बाद आप खुद समझ में आएगा भाई क्या बवाल इस इंसान ने पढ़ाया। आप खुद कमेंट करके जाओगे, चैलेंज है, एक बार देखो तो जाके। तो ये चैप्टर के चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो मैं बता दूं वहीं से आना है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले एक बात बताता हूं, अगर जो भी क्वेश्चन आज मैं आपको दूंगा, अगर आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो बच्चों ये न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि क्लास 11वीं 12वीं MST CET एंट्रेंस 10वीं 9वीं सब कुछ यहां पर पढ़ाया जाता है न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर। तो ये ऐप को फटाफट जाके डाउनलोड करके रख लो। आपको 2-3 साल के लिए टेंशन ही भूल जाओ भाई, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डाउनलोड कर लो न्यू इंडियन एरा ऐप, जाओ जल्दी से फटाफट। अब आ जाओ क्वेश्चन की बात करते हैं जिसलिए आप यहां पर आए हो। वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक ओपन कर लो फटाफट और पेंसिल पेन निकालो टिक करने के लिए, ठीक है। देखो भाई, ये चैप्टर का सबसे पहला पेज किसी काम का नहीं है, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। फर्स्ट पेज कोई काम का नहीं है। आ जाओ दूसरे पेज में बात करते हैं। तो दूसरे पेज में जब आप आओगे ना बच्चों, तो यहां पर मैं जितना अंडरलाइन कर देता हूं उसको ध्यान रखना। ये लाइन पूरी की पूरी आप लोगों को याद करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ये लाइन है। ये लाइन आपने याद कर ली, ठीक है, यहां तक आपको याद करना है, यही एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद आ जाओ केपलर्स लॉ। जितना मैं यहां पर टिक कर दूं उतना ही आप लोगों को बच्चों यहां पर पढ़ना है, उसके आगे आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना। ये बातें आप ध्यान देना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना। यहां पर दूसरी चीज, ये चीजें भी आप लोग जरूर करोगे, पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छे से याद करोगे। गारंटेड 3 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन बनता है, गारंटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपको बनता है। ये बातें आप ध्यान देना। डायग्राम एग्जाम में बना दिया तो अच्छा है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। अब आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। अब बताता हूं MCQ क्वेश्चन कहां से आता है। लगातार 2022 के पेपर में, 23 के पेपर में, 24 के पेपर में MCQ आ चुका है। ये लाइन बच्चों यहां पे ध्यान से आप लोग देखना। द एबो लॉ मीन्स दैट इफ, यहां से याद करना शुरू करना है आपको। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल्ड, है ना। ये बात आप ध्यान देना। इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, द फोर्स डिक्रीज बाय फैक्टर 4। ये लाइन याद कर लेना, यहां से आपको MCQ या 1 सेंटेंस क्वेश्चन पक्का बनता है बच्चों, ये बात आप समझ के रखो। दूसरी चीज, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है कि F की वैल्यू G के बराबर कब हो सकती है, ये क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देखो यहां पर दिया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें कोई टीचर आपको नहीं समझाता, लेकिन बच्चों को, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको ये बहुत जरूरी है और यहीं से क्वेश्चन बनता है।
ये बात ध्यान देना। कब बनेगा बच्चों? जब मास भी हमारा 1 हो जाएगा एंड हमारा डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तभी हमारा F की वैल्यू G के बराबर होती है। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि 1 ग्राम मास और 1 मीटर हमारा डिस्टेंस होगा, तभी होगा। ये चीज याद हो गई। चलो दूसरी चीज, हमारा जो G की वैल्यू है बच्चों, ये देखो यहां से याद रखना G की वैल्यू, और हेनरी कैवेंडिश नाम के बंदे ने G की वैल्यू को सबसे पहली बार बताया था। तो ये बातें आप समझना, ये वैल्यू विद यूनिट, ये जो यूनिट यहां लिखी हुई है ना, इस यूनिट को जरूर याद करना। इस यूनिट को एक तरीके से ऐसे भी याद कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर के पर केजी स्क्वायर। ये बीच में जो मैंने अपॉन लिखा है ना, ये चीज यहां पर स्क्वायर कर देती है, नहीं तो यहां पे देखो माइनस है बच्चों, देख रहे हो यहां पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन हट जाता है अगर आप ये अपॉन साइन यहां पर लगा देते हो तो ये दोनों यूनिट करेक्ट है, और ये टीचर नहीं बताता सबको, तो ये इंपॉर्टेंट चीज भी आप लोग याद करनी है। देखो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं भाई, कहां से चीजें क्या बनती हैं। अब आ जाओ अगले पेज नंबर आपके 5 में। पेज नंबर 5 में कोई भी क्वेश्चन नहीं, भले इतना बड़ा है, यहां से कुछ भी नहीं आता है। आज तक पूरे 5 साल में कभी भी कुछ भी नहीं आया है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पढ़ना भी है तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर आपको कुछ भी पढ़ने की यहां पर जरूरत नहीं है, ना ही यहां से कोई भी क्वेश्चन हमारे बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। ठीक है, यहां से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, आ जाओ सीधा पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 में जब आप आओगे तो यहां पर कुछ चीजें आपको याद करने की जरूरत है ना। वो क्या याद करना है? देखो ये फॉर्मूला, सबसे पहले ये फॉर्मूला याद कर लो, और जो G की वैल्यू है ये 9.77 है, इसको याद कर लो। जितना टिक कर रहा हूं वही याद करना, उसके आगे कुछ नहीं। दूसरी चीज, ये लाइन पूरी की पूरी आपको पढ़नी है, ये लाइन पूरी की पूरी याद करनी है, जिसमें रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ दिया। देखो ये हमारा मास है, ये हमारा रेडियस है, यहां लिख देता हूं, ये हमारा मास है, ये हमारा अर्थ का रेडियस है। ये दोनों चीजें आप लोगों को नंबर याद करने हैं, बिना नंबर के आप लोग का काम नहीं होने वाला बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद हो गई। अब आ जाओ चेंज और वेरिएशन इन G की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में यहां से कंफर्म आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से फंसेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज विद वैल्यू ऑफ G और ये B। यहां पर बस बच्चों हाइट में आपको एक ही चीज सरफेस में एक ही चीज याद रखनी है। इतना कुछ ये थियरी नहीं पढ़ना है आपको, इतनी सारी थियरी नहीं याद करनी है, सिर्फ क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी जान। देखो अर्थ में कभी भी याद रखना, पोल जो होता है, पोल में जो हमारी R की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, तो G की वैल्यू यहां ज्यादा होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप इक्वेटर में आते हो, इक्वेटर में, तो यहां पर जो R की वैल्यू है वो ज्यादा है, इसीलिए यहां पे G की वैल्यू कम होती है। बस यही चीज बच्चों आप लोगों को यहां पर याद करनी है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। चेंज विद हाइट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ध्यान देना, चेंज विद हाइट में आपको क्या पढ़ना है। चेंज विद हाइट में भी इतना सारा चीजें आपको कुछ भी नहीं याद करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है कि अगर आपने हाइट बढ़ाया तो G की वैल्यू घट जाएगी, और अगर आपने हाइट घटाया तो G की वैल्यू बढ़ जाएगी। बस इतनी चीजें याद करके रखना, कभी भी जिंदगी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये क्वेश्चन आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर आप ये टेबल को याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं। चलो फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आप ये आ जाओ, ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कुछ नहीं, बस आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं, आपको यहां पे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आ जाओ फ्री फॉल में। फ्री फॉल की ये पूरे तीनों चारों फॉर्मूला याद कर लेना, और कंडीशन याद करनी है। U की वैल्यू G होती है, A की वैल्यू G होती है, बस इतना ही आपको बच्चों फ्री फॉल में याद करना है। समझ रहे बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? इस बात को अपने माइंड में एकदम सेट कर लो, पक्का क्लियर है? और इसकी डेफिनेशन देखो, यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पूरी डेफिनेशन है फ्री फॉल की। फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होती है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज सेड टू बी फ्री फॉलिंग फ्रीली। तो ये बस इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना भाई, बस इतना ही याद करना है। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। आ जाओ सीधा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में जब आओगे तो ये आपको फॉर्मूला याद जरूर करना है, आपको काम आएगा भाई, ये सब चीजें छोटे छोटे फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। अब आ जाओ स्केप वेलोसिटी में, कुछ नहीं पढ़ना है, स्केप वेलोसिटी में कुछ नहीं पढ़ना। 2026 के पेपर में स्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, बट ऊपर की चीजें नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है मैं वो बताता हूं। ये चीज कोई भी महाराष्ट्र का अगर अच्छा टीचर है तो इसके ऊपर जरूर आपको बातें बताएगा, ये बातें आप ध्यान देना। ये लाइन आपको जरूर याद करके जानी है, मतलब आपको ये याद करना है कि अर्थ के सरफेस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी, टोटल क्या होगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस में काइनेटिक क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी, टोटल क्या होगी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, इनफाइनाइट में हमारा सब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी सब कुछ क्या होता है, जीरो होता है, सब जीरो होता है। लेकिन वहीं पर सरफेस में अलग अलग फॉर्मूला है, आप इनको याद रखना। समझ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भूल के आपको नहीं जाना है। चलिए अब फिर कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। आ जाओ इधर पे बताता हूं।
देखो बच्चों, ठीक है, ये एक फॉर्मूला स्केप वेलोसिटी का, इसको याद करो, और एक ये दूसरा फॉर्मूला, इसको याद करो। स्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, इसको याद करो। ठीक है, इतना याद करना है। और प्लीज बच्चों कोशिश करना कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग पूरा पढ़ के जाओ। ठीक है, बस इतना ही आपको करके जाना है, बाकी बीच की सारी चीजें आपको छोड़ देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब आ जाओ एक्सरसाइज में से बताता हूं कि क्या क्या कर लेना है। मैंने एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले आपको बता दिया है, फिर भी एक्सरसाइज से भी देख लो कि भाई कितना पढ़ना है। तो एक तो ये कर लो भाई, एक एक मार्क्स ये दिला देता है। क्वेश्चन नंबर बी जरूर करके जाना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा जरूर करना। इस साल क्वेश्चन नंबर चौथा आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए जरूर करके जाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सी जरूर करके जाओ। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है। ये हो गया आपका। अब आप बोलोगे आपने तो भैया पूरी बुक बता दी। कहां पूरी बुक बताया बेटा, तू ही बता, किधर बुक बताया? मैंने ये क्वेश्चन दिया क्या, ये दिया क्या, मैंने ये दिया क्या, ये दिया क्या, ये दिया क्या, ये दिया क्या, ये दिया क्या? नहीं भाई, जो आएगा वही बताया है। इसमें से सिर्फ यही बोला मैंने, ये बोला क्या, ये याद कर, ये याद कर। सिर्फ मैंने बोला इतना इतना और इतना याद करना है। इतना नहीं कर सकते क्या? सिर्फ इतना करना है। ये आपको पढ़ने बोला क्या, नहीं पढ़ना है। ये पढ़ने बोला क्या, पूरा नहीं पढ़ना है। ये पूरा पढ़ने बोला क्या, नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ इसमें से ये लाइन और ये लाइन ही पढ़ने बोला ना फ्री फॉल में। ठीक है, ये सब कुछ करना है क्या, पूरा पेजेस में कुछ भी पढ़ना है क्या? सिर्फ ये पढ़ने बोला इधर पे, ये याद करने बोला। ये कंडीशन मैंने खुद दे दी, इस कंडीशन को आपको खुद को याद रखना है, बाकी कुछ करना है क्या? नहीं। इधर पे मैंने कुछ कुछ कंडीशन आपको खुद बता दी, यही सिर्फ करना है। ठीक है, ये बातें आप बच्चों ध्यान रखना, बस इतना ही आपको इस टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। सिर्फ इसमें से ये फॉर्मूला याद करने, और आपको देखो ये चीजें बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है भाई, तो ये आपको करके जाना है। फिर मैंने यहां से सिर्फ इतना केपलर लॉ बोला, और उसके अलावा मैंने कुछ बोला क्या कि करना है? नहीं। तो बच्चों यही चीजें हैं, जितना मैंने टिक कर दिया है उतना ही कर लो। अगर ये मार्क की हुई पीडीएफ आपको चाहिए, ये हमारे पूरे के पूरे इसकी पीडीएफ चाहिए, तो न्यू इंडियन एरा ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लो। यहां पर फ्री में मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों, सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मार्क किया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। मैं चैलेंज देता हूं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको साइंस 1 के चैप्टर 2 का भी चाहिए तो कमेंट करो चैप्टर 2। अगर बच्चों टोटल मुझे 100 कमेंट आ जाते हैं तो मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एंड आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करोगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए और बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि अब न्यू इंडियन एरा बवाल मचाएगा। हमारे चैनल का नाम न्यू इंडियन एरा है, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सबसे पहले महाराष्ट्र में हमारा चैनल था स्टार्टिंग में, बस मैं 2 साल थोड़ा कंटेंट नहीं बना पाया, इसलिए शायद आप सब मुझे भूल गए, बट अब बारी है, आप कम बैक करेंगे यार, चिंता मत करना। ठीक है, सो लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।